एमिड का हिंदी में मतलब होता है, आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, एमिड। एमिड का हिंदी में मतलब होता है बीच में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन द मिडिल ऑफ। इन द मिडिल ऑफ, एमिड का मतलब बीच में, इन द मिडिल ऑफ। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक वर्ड देखा क्या, एमिड। एमिड का हिंदी में मतलब होता है बीच में, और इसका इंग्लिश में मतलब क्या हो गया, इन द मिडिल ऑफ। अब इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल में प्लेस करेंगे। एमिड को हम लोग एग्जाम्पल में प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हमें एग्जाम्पल तय करना है, ऐसा एग्जाम्पल बनाना है जिसमें ये वर्ड प्लेस हो और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है। जैसे कि द मैच वॉज प्लेड एमिड हैवी रेन। द मैच वॉज प्लेड, द मैच वॉज प्लेड एमिड हैवी रेन। मैच खेला गया, द मैच वॉज प्लेड, मैच खेला गया था या मैच खेला गया एमिड हैवी रेन, बीच बारिश में। मैच खेला गया बीच बारिश में। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक वर्ड है एमिड, और एमिड का हिंदी में मतलब क्या है, एमिड का हिंदी में मतलब है बीच में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन द मिडिल ऑफ। और अब इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में रखेंगे। तो ये एग्जाम्पल क्या बना, द मैच वॉज प्लेड एमिड हैवी रेन। एमिड हैवी रेन का मतलब ये हुआ कि मैच खेला गया बीच बारिश में, यानी बारिश भी हो रही थी और मैच भी खेला जा रहा था। सिमिलरली आज का नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एलेज। एलेज का मतलब होता है किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी को क्लेम करना। ठीक है, किसी को ब्लेम लगाना, लेकिन ऐसा ब्लेम लगाना जो विदाउट प्रूफ हो। ऐसा क्लेम करना जो विदाउट प्रूफ हो। ठीक है, ऐसे क्लेम को हम क्या बोलते हैं, एलेज करना। जो भी ब्लेम या जो भी क्लेम हम विदाउट प्रूफ किसी के ऊपर लगाते हैं या किसी चीज पे लगाते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, एलेज। एलेज का हिंदी में मतलब होता है दोषी ठहराना, लेकिन बिना किसी भी प्रूफ के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू क्लेम विदाउट प्रूफ। टू क्लेम विदाउट प्रूफ, टू क्लेम विदाउट प्रूफ। यानी आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही एलेज्ड, उसने एलेज्ड किया, उसने विदाउट प्रूफ क्लेम किया करप्शन इन द ऑफिस। ऑफिस में करप्शन को, करप्शन को, ऑफिस में करप्शन को लेकर के उसने क्या किया, क्लेम किया। ऐसा क्लेम जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ही एलिज्ड, उसने क्लेम किया, उसने ब्लेम लगाया करप्शन का इन द ऑफिस। ऑफिस में, ऑफिस में उसने करप्शन का ब्लेम लगाया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सेकंड वर्ड हमारा क्या है, एलेज, और एलेज का हिंदी में मतलब क्या हुआ, टू क्लेम विदाउट प्रूफ। एंड अब इस वर्ड को हमें एग्जाम्पल में प्लेस करना, ही एलेज्ड करप्शन इन द ऑफिस, उसने ऑफिस में करप्शन का ब्लेम लगाया। लेकिन एलेज्ड मतलब द ब्लेम विदाउट प्रूफ, ऐसा ब्लेम जिसका प्रूफ ना हो। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है क्या, बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है टू इंक्रीज। बूस्ट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ाना। अब यहाँ पे इस बूस्ट वर्ड को हमें एग्जाम्पल में रखना है। हमें कहाँ पे रखना है, एग्जाम्पल में। देर इज अ वेरी सॉलिड एग्जाम्पल, गुड न्यूज। गुड न्यूज, देखिए जब भी आप सही काम करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो उसी तरीके से गुड न्यूज कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस। अच्छी न्यूज कॉन्फिडेंस को क्या करती है, बूस्ट करती है, आगे की तरफ बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, गुड न्यूज कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस। अच्छी न्यूज, सही न्यूज क्या करती है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है, इंक्रीज करती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जब आप कोई भी सही काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होता है। लेकिन जब भी आप कोई गलत काम करते हैं और आपको पता है कि ये गलत है और उस काम को अगर आप अंजाम देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बूस्ट आपने जो वर्ड देखा, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ोतरी करना किसी चीज में। जैसे कि गुड न्यूज कैन बूस्ट कॉन्फिडेंस, अच्छी न्यूज क्या करती है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। इसी तरीके से आपको हर रोज कुछ वर्ड कलेक्शंस करने हैं, उन वर्ड्स की फिर इंग्लिश मीनिंग फाइंड आउट करनी है, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। जितना ज़्यादा आप इस प्रैक्टिस के साथ अपने आप को इंगेज करेंगे, उतना ही अच्छे से आपको इंग्लिश समझ में आएगी। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड लेना है, उसके बाद उसकी इंग्लिश मीनिंग को समझना है और एक एग्जाम्पल बनाना है। जब एक एग्जाम्पल आपको बन जाए और आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन आए, तो फिर आप इसी वर्ड पे आप मल्टीपल एग्जाम्पल बनाए, दो चार छः। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स बनाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप बिल्ड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो भी वर्ड पढ़ रहा हूँ उसको मैं सही जगह पे प्लेस कर पा रहा हूँ। दैट्स द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द वर्ड्स एंड ऑल्सो इंग्लिश मीनिंग, देन आफ्टर प्लेस दैट वर्ड इन टू द एग्जाम्पल। दैट प्रैक्टिस कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।